नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ उत्साह अट नहीं रही उत्साह कविता, जिसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो पिछली वीडियो में मैंने कविता का भावार्थ आपको समझाया था। आज मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तो पहला प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? बच्चों, हमने पढ़ा इस पाठ में कि वसंत ऋतु का कवि ने सुंदर वर्णन किया है और गर्मी से तपती धरती को किस तरह से बारिश में शीतलता प्रदान होती है, इस पाठ के माध्यम से हमने समझा। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। निराला जी जो हैं वो क्रांतिकारी कवि थे और वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे। इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के लिए न कह गरजने के लिए कहा है। उसने गरजने के लिए कहा है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर है कि कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। ठीक है, तो वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है, एक बात तो ये है। दूसरा, वो गर्जना कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। ठीक है। तीसरा, कि नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। तो 3 अर्थों में इसका संकेत करता है कवि बादल के बारे में। अब प्रश्न नंबर 4 है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो या नाद या सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, तो उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। तो वो नाद सौंदर्य है, जैसे घेर घेर घोर गगन गगन धराधर ओ। ठीक है। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तीसरा है विद्युत छवि उर्मे, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त। तो इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, ये लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ हट नहीं रही है ना? ये पंक्तियां हैं। जो कवि की आंख है वो फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्या कारण है? तो उत्तर है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए कवि की नजर नहीं हट पा रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का जो वर्णन है वो निम्नलिखित रूपों में किया है, जैसे पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, है ना? और फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। बसंत ऋतु में बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा जाती है
और कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है इस ऋतु में। तो फागुन में ऐसा क्या होता है, अगला प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। इसका उत्तर है फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं और बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। किन पंक्तियों के माध्यम पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं आप बताइए। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इसमें कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और गीत शैली का भी प्रयोग हुआ है। लयबद्धता साफ दिखती है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से कवि ने किया है इस पाठ में। तो बच्चों, ये थे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर, और आपको ये सभी प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। पाठ का भावार्थ भी आपने लिखना है कविता का। तो इतना काम आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे और एक नई वीडियो लेकर फिर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।